Hello, good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Today we read the chapter number 2 in science book and the page number 160. So let's start reading. Plants in areas of heavy rainfall. Trees Trees such as rubber tree and teak tree are some examples of plants that are found in areas of heavy rainfall. These plants remain green almost all year round and are called evergreen trees. Plants in forest. A forest is a large area of land that is dominated by different varieties of plants, shrubs, and herbaceous non-woody plants. There are evergreen, deciduous, and coniferous trees in forest. Forests are home to a wide variety of animals and birds. Plants in grassland. Grassland are large areas of land covered with grasses and wildflowers. Trees and trees and large shrubs are absent there. LCE covered landmass has no grasslands. The roots of grasses and small plants bind the soil and make it rich and suitable for farming. Now we read in Hindi. भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधे रबड़ टीक ऐसे पौधे हैं जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं. दीज प्लांट्स रिमेन ग्रीन. ऐसे पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं. प्लांट्स इन फॉरेस्ट. जंगलों में पाए जाने वाले पौधे. जंगलों का बहुत बड़ा भाग बहुत विभिन्न प्रकार के पौधों, छोटी झाड़ियों और विभिन्न प्रकार के पौधों का स्थान होता है. यहाँ पर सदाबहार, पर्णपाती और शंकुधारी पौधे पाए जाते हैं. फॉरेस्ट आर होम टू ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉरेस्ट जंगल विभिन्न प्रकार के पशुओं और पक्षियों के लिए एक घर होता है. प्लांट्स इन ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स का बहुत बड़ा भाग घास और फूलों से ढका हुआ होता है. पेड़ और छोटे पौधे यहाँ नहीं पाए जाते हैं. एलसीई कवर्ड लैंड मास भी घास के मैदानों में नहीं मिलते हैं. यहाँ पर घास की जड़ें और छोटे पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध लेती हैं और इसे खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं. नाउ वी रीड द पेज नंबर 161. Grassland do not receive much rainfall, so there are not many tall trees or bushes. However, small trees are scattered throughout the grasslands. All grasslands are home to a variety of wild animals. Plants in a coastal regions. Certain regions are near sea coast receive heavy rainfall and the water can be salty. These regions are generally hot and moist. Coastal regions are home to many different types of plants. Coconut and pepper are some plants that grow in these regions. ग्रासलैंड जो घास के जो मैदान होते हैं वहाँ पर बहुत भारी वर्षा नहीं होती. सो देयर आर नॉट मैनी टॉल ट्रीज और बशेज. इसलिए यहाँ बहुत बड़े पेड़ और झाड़ियाँ नहीं होती हैं. यहाँ पर छोटे पौधे और स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्रासलैंड घास के मैदान में दूर तक फैले हुए होते हैं. आल ग्रासलैंड्स आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ये घास के मैदान जंगली जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा घर होता है. प्लांट्स इन कोस्टल रीजन्स. तटीय क्षेत्रों में पौधे. सर्टेन रीजन्स नियर सी कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल. ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और यहाँ का पानी नमकीन होता है, जिसकी वजह से यह गर्म और नमीदार होता है. कोस्टल आर होम टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तटीय क्षेत्र बहुत से पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए एक घर जैसा होता है. कोकोनट एंड पेपर आर some plants that grow in these regions.
नारियल और पेपर जैसे बहुत से पौधे इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में उगते हैं। थैंक यू।